वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अविनाश हूँ और आज की वीडियो कुछ खास होने वाले है क्योंकि आज मैं जो टॉपिक पर डिस्कशन करूँगा तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये काफ़ी कोई भी प्रोजेक्ट में ना ये यूज़ करना हमें ज़रूरी होता है। इसका रीज़न ये है कि हमें कोड ऑप्टिमाइजेशन करना होता है क्योंकि हमने काफ़ी सारा वीडियो बनाए हैं ई कॉमर्स के ऊपर में। आप देख सकते हो कि एज अ प्ले लिस्ट में जाओगे या कहीं पर भी या वन बाई वन वीडियो पे जाओगे तो मैंने नॉर्मली फंक्शनल कंपोनेंट या फंक्शन के यूजिंग के थ्रू हमने किया है। बट उसमें क्या होता है ना कि उसमें हमें काफ़ी मेमोरी कैप्चर कर लेते हैं, काफ़ी मेमोरी स्टोरेज कर लेते हैं, तो उसके बेसिस पे हमें काफ़ी दिक्कते आते हैं इन ए फ्यूचर। अभी आपकी वेबसाइट पे कम ट्रैफिक है तो उसमें ओके है, मतलब उसमें काम चल जाएगा। बट उसमें काफ़ी ट्रैफिक आएंगे तो आप उस टाइम पे फंस जाओगे क्योंकि ये ना नॉर्मली फंक्शन का यूजिंग करके हम करते हैं और नॉर्मल फंक्शन, तो उसमें काफ़ी दिक्कतें हमें आते हैं। तो हम एक चीज़ में जैसे कि हमें काफ़ी मेमोरी एलोकेशन में हमें प्रॉब्लम आते हैं। मेन है ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो पाते क्योंकि कहाँ पर कौन सी वेरिएबल यूज़ करना है, कौन सी अगर लेट कॉस्ट हमें यूज़ करना है, कौन सी फंक्शन यूज़ करना है और क्या हमें जो भी ES6 का फीचर है कब कहाँ पर हमें यूज़ करना है, ये सारे कुछ में हमें काफ़ी दिक्कतें आते हैं। तो इसका सोल्यूशन काफ़ी मतलब मार्केट में है, जैसे कि हम डिफरेंट मॉडल्स यूज़ कर लेते हैं। लाइक हमने जैसे common.js है, हमारा जैसे कि एक्सप्रेस है, ये सब है। बट उसके भी वाइज हम एक टाइप स्क्रिप्ट, ये आप सभी को पता होगा, टाइप स्क्रिप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। टाइप स्क्रिप्ट ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये ऑप्टिमाइज पूरा कर देते हैं क्योंकि मेमोरी में काफ़ी दिक्कत आते हैं, उसको सोल्यूशन निकालते हैं वो। तो हम एक नॉर्मल बता दें कि हमें ये जो प्रोजेक्ट बनाऊंगा वो एज अ क्राउड ऑपरेशन समझ लो और उसी के अकॉर्डिंग हम ई कॉमर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो क्योंकि इसको हम क्या करेंगे ना, क्योंकि जो भी वेरिएबल या कहीं पर भी हम फंक्शन बनाएंगे ना यूजिंग टाइप स्क्रिप्ट, ये काफ़ी कॉमनली वे और हमें मल्टीपल टाइम्स यूज़ नहीं करना। मल्टीपल टाइम्स हम यूज़ करेंगे बट फिर भी उसको कोई इम्पैक्ट एक दूसरे के ऊपर में नहीं आएगा। तो हम एक नॉर्मल सा, मैं आपको प्रोजेक्ट का डेमो पहले दे देता हूँ कि हम क्या करने वाले इस वीडियो में, क्योंकि ये पूरा सीरीज़ रहेंगे और एक ही वीडियो में मैं कवर करना चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो बनेंगे, 2-3 आवर का कम से कम एटलीस्ट वीडियो बनने वाले हैं। और इसमें जितने भी टाइप स्क्रिप्ट जो भी आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हो या एज अ कंपनी, क्योंकि एज पर एक्सपीरियंस जो मैं कंपनी में करता हूँ वो चीज़ मैं आपको एग्जैक्टली मैं दिखाने वाला हूँ कि हमने कैसे ऑप्टिमाइज़ करते हैं, कैसे हम उसको कोड को अच्छे से लिख पाते हैं, है ना। क्योंकि हमने तो मान लो कि आपने कोई भी DSA करके आप उसका टाइम कम्प्लीसिटी चेक कर लेते हो, टाइम कम्प्लीसिटी आप उसको चेक कर लेते हो। तो जो अभी सीरीज चल रहा था ई कॉमर्स का लेटेस्ट वाले पे, मैंने कुछ दिन के लिए और होल्ड रखा हूँ क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप प्रोजेक्ट बना लोगे बट आगे आप मार्केट में यूज़ करोगे तो उस टाइम में काफ़ी दिक्कत आएंगे। छोटा सा स्मॉल इंट्रोडक्शन एक प्रोजेक्ट का है, मैं दिखा देता हूँ आपको। इसमें हमने कैसे कैसे मॉडिफिकेशन की है, कैसे कैसे हमें काम करना होता है, ये सारा कुछ हम आपको दिखा देते हैं। तो नॉर्मल देखिए, हमारे एक ई कॉमर्स का ही मान लो कि मैं एक डिलीवरी एंड लॉजिस्टिक कंपनी काम कर रहा, तो उसमें किस टाइप का प्रोजेक्ट सब होते हैं, कैसे ये लोग अपने स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो नॉर्मली आप देख सकते हो कि हमारे पूरा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है। SRC के अंदर में सारा प्रोवाइडर हो गया। प्रोवाइडर किस टाइप का, प्रोवाइडर का मतलब क्या होते हैं, राउट्स का क्या होते हैं, मतलब सर्विस क्या होते हैं, सारा कुछ इसमें डिफाइंड है। तो एज अ बेसिक एग्जांपल मैं दिखा दूँ आपको कि हमें टाइप स्क्रिप्ट में हमने tsconfig.json होते हैं, ये हमें मतलब ऑल टाइम हमें नीड है, हमें ज़रूरत ही पड़ेंगे। हमने एक नोड मोन जेसन को एक मैंने ये बनाया है क्योंकि हम डायरेक्ट नोड मोन को कॉल करेंगे अपने पोस्ट लाइक पैकेज.json में, तो ऑटोमेटिक वो इसको रिडायरेक्ट कर लेंगे, अपना फेच कर लेंगे सारा कुछ। ठीक है, ये तो हो गया। इसके बाद हम आते हैं SRC के अंदर में सोर्स में जो हम आप लोग लिखते हो ना .express, सारा कुछ डिफाइन करते, पोर्ट नंबर, सारा कुछ मेन फाइल होते हैं, जैसे कि हम उसको मेन फाइल मान सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आ गया हमारा कन्फिग में हम वही चीज़ करते हैं जो हमें नीड है, जैसे कि डेटाबेस का एक्सेस दे दो, कॉन्फ़िगरेशन दे दो, कॉन्फ़िग में क्या रखेंगे, कंस्टेंट में क्या क्या बना रहे हो, कंस्टेंट में डेटाबेस में जो भी आप डेटाबेस बना रहे हो उसका क्या है यूज़, है ना, ये सारा कुछ इसमें डिफाइन होते हैं। इसके बाद आते हैं कंट्रोलर में हम वो काम करेंगे जो हमारा फंक्शनल कंपोनेंट का जो होते हैं, हम कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, कुछ हमें एक्शन परफॉर्म करना हो वो सारा कुछ हम कंट्रोलर में करेंगे। ओके, और इसके बाद आता है हेल्पर में आप उसका रिस्पॉन्स और API रिस्पॉन्स किस टाइप का होगा, मतलब बेसिक में आ गया कि हमें
डेट कन्वर्टर हो गया, स्लग हो गया, स्लग कन्वर्टर होते हैं, मतलब कल का डेट या परसों का डेट, मतलब इसको कन्वर्ट करना है तो एक फंक्शन में हम बनाकर लिख लेते हैं सारा कुछ। उसका सॉर्टिंग होते हैं, रिमूव स्पेशल कैरेक्टर, मान लो कि आप कहीं पर स्पेस है तो उसको भी रिमूव हम कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ हम उसमें डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं हमारा यूज़र में। मान लो कि यूज़र में हम टोकन जनरेट करते हैं एज अ मिडलवेयर, समझ सकते हो। मिडलवेयर में हम टोकन जनरेट करते हैं, फिर उसको वैलिडेट करते हैं, इसके बाद जो हम प्रोसेस करते हैं वो सारा कुछ यहाँ पर होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं इंटरफेस। इंटरफेस इसलिए हमें ज़रूरत होगा, जिससे कि आप जावा डेवलपर कोई है तो उसको इंटरफेस अच्छे से पता होगा। बट इन ए नोड जेएस में हमें ये जितने भी उप्स कंसेप्ट है ना, उप्स कंसेप्ट हम पूरा फॉलोअप लेते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। उप्स कंसेप्ट हम नोड जेएस में भी यूज़ करते हैं। उसमें एब्स्ट्रैक्ट यूज़ करना थोड़ा मुश्किल होते हैं, बट उसमें इंटरफेस, क्लास, ये प्रोटोटाइप, ये सारा कुछ हम उसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटरफेस हम कैसे बनाते हैं, है ना, ये सारा कुछ आपको इंटरफेस फाइल में मिल जाएगा मिडलवेयर में। कि आप कोई ऑथेंटिकेशन बनाए हो, ऑथेंटिकेशन का आपको कॉल करना हो, मॉडिफिकेशन क्या होना चाहिए रिक्वेस्ट में, ये सारा कुछ इधर होते हैं मिडलवेयर में। आप मिडलवेयर आई थिंक सभी को पता ही होते हैं कि मिडलवेयर क्यों हम बनाते हैं, है ना। मॉडल हो गया कि आप डाटाबेस क्रिएट कर सकते हो इसमें, है ना। प्रोवाइडर में मान लो कि आपको थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन करना है, कि मान लो कि आपको कोई पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना है कि रेजर पे का, ठीक है, आपको यहाँ पर रेजर पे का इंटीग्रेट करना है। तो आप क्या करोगे, आप करोगे कि मॉडल में आएंगे, सॉरी प्रोवाइडर में आएंगे, प्रोवाइडर में एक फोल्डर बना के उसमें सारा कुछ करेंगे, ओके। तो ये काम होते हैं प्रोवाइडर का। और राउट्स क्या होता है, राउट्स का मतलब होते हैं हमारा कि जो भी पाथ आप डिफाइन करते हो, हमें कॉल करने के लिए हमें राउट्स की ज़रूरत पड़ते हैं, कि हमें कुछ एपीआई का यूआरएल हो, उसको कॉल करने के लिए राउट्स की ज़रूरत पड़ते हैं। ये हो गया। इसके बाद आते हैं सर्विसेज का मतलब ये होते हैं कि आपका एक्शन परफॉर्म कहाँ कर रहे हो, आप कर रहे हो कंट्रोलर में, बट आपको कहाँ से एपीआई, जैसे कि डेटाबेस से आपको डेटा फेच करना है, और ये कॉमन होते हैं कि मल्टीपल टाइम इसको हमें फेच करना हो। तो अब ऑल टाइम सेमी कोड आप लिखोगे तो वो भी ज़रूरत की चीज़ है नहीं, क्योंकि हम एक सर्विस बना लेंगे और उसमें ओनली डेटाबेस से जो भी हम फेच करेंगे ना, सारा कोड हम उसमें लिखेंगे। बट आप डेटाबेस से तो फेच कर ले, उसको आगे का क्या क्या एक्शन सब होंगे, क्या क्या हम काम करेंगे, है ना, तो सारा कुछ हम कंट्रोलर में लिखते हैं, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंट होते हैं इन कंट्रोलर और सर्विसेज का एज अ ऑप्टिमाइज वे में, क्योंकि एक फंक्शन हम बनाएगा और वही फंक्शन को हम बार बार कॉल करेंगे कि हमें कहीं इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये होते हैं। और इसमें भी हम स्वैगर, जी आई थिंक मैक्सिमम लोगों को पता होगा तो ठीक है, नहीं तो स्वैगर भी इम्प्लीमेंटेशन हम करेंगे इसमें। स्वैगर के थ्रू हम कैसे करेंगे विदाउट पोस्टमैन, तो ये सारा कुछ हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो एटलीस्ट आप एंड तक देखोगे तो आपको सारा कुछ पता चलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम अपने प्रोजेक्ट में हम क्या क्या करने वाले हैं, हम कैसे सेटअप करेंगे सारा कुछ, तो मैं एक प्रोजेक्ट में मैं आपको सिखाने वाला हूँ सारा कुछ। तो सिंपली ये हमारा प्रोजेक्ट का डेमो था, सिंपल सा। हम ये इतना कुछ करने वाले हैं। आपको 2-3 कमांड चलानी होगी इसको सेटअप करने के लिए। तो फर्स्ट कमांड हमारा क्या होता है, npm initiate -y। अब -y करोगे तो ये ऑटोमेटिक पैकेज डॉट जेसन में ऑटोमेटिक क्रिएट करके दे देगा। उसमें आपको एज ए एडिट कुछ नहीं करना होगा। इफ़ आपको नहीं करना है तो इनिशिएट करके छोड़ोगे तो आप 1 बाय 1 कर सकते हो, जैसे कि ये हो गया। ऐसे करेंगे तो ये 1 बाय 1 आपको करने के लिए बोल रहे हैं, बट उसको हम नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट अपना ये कमांड चलाएंगे npm initiate -y। तो ये ऑटोमेटिक पैकेज डॉट जेसन हमें क्रिएट करके दे दिया, ठीक है। ये हमें डायरेक्ट हमें क्रिएट करके देते हैं, हमें ऑथर नेम ये कुछ भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिक क्रिएट करके दे दिया। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है इसको क्रिएट करने का। सेकंड कमांड आते हैं हमारा npm install typescript -dev। इट मीन्स कि आपका कोई भी डेवलपमेंट का कुछ भी मॉड्यूल आपको पैकेज चाहिए तो सारा कुछ इसमें हैंडल हो जाएगा। ये डेव डिपेंडेंसी, इसमें टाइपस्क्रिप्ट आ गया। इसके बाद आपको चलानी है अनदर कमांड npm npm आपको इंस्टॉल @types और नोड होते हैं, ठीक है। इस स्टार्ट में सेटअप करने के लिए सारा कमांड हमें चलाना होगा, ठीक है। ये टाइपस्क्रिप्ट भी आ गया, टाइप्स नोड भी आ गया हमारा। अब हम बनाएंगे क्या, एक मॉड्यूल्स हम बना लेते हैं सबसे पहले। तो ये पूरा कमांड हमारा ये है,
ठीक है। तो आप ये सारा को आपको एंटर करना है, ये कमांड को आपको डायरेक्ट एंटर कर लेना, आप देख लो आराम से, और इसको एज इट इज़ आपको एंटर कर देना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर tsconfig फाइल बन चुका, ठीक है। इतना होने के बाद हमें tsconfig में भी आ गया। ये सेटअप होने के बाद आपको काफ़ी इतना लंबा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको काफ़ी एक SRC के अंदर में सारा कुछ अब हम डिफाइन करेंगे, इसका काम ख़त्म हो गया। ओके, तो हम क्या करेंगे, अपना एक SRC फाइल बनाएंगे, कि नहीं तो आप इधर से बना सकते हो, mkdir SRC बना लो, कमांड के थ्रू ही बन जाते हैं। और इसमें टॉच SRC और इसमें index.ts रख दो। अदरवाइज़ आप यहाँ पर जाकर बनाओगे, ये भी बात एक ही है ना। तो मैं यहाँ पर नॉर्मल सा कंसोल करके देख लेता हूँ, console.log। यहाँ तक हमारा सही कि नहीं उस हम पहले देख लेते हैं। इसके बाद आते हैं हमें कमांड, बस ध्यान देना, क्योंकि एक भी कमांड मिस करोगे तो ये आपको बन नहीं पाएगा। ये पूरा सेटअप है npx, ये हमारा पूरा सेटअप है, ये एक बिल्ड फाइल बनाते हैं। ओके, इसके बाद हमें आते हैं, अब हम इसको क्या करेंगे ना, कि हमें वन बाय वन अब चलाएंगे नोड समथिंग लाइक इस फाइल को हम कॉल करेंगे। इससे अच्छा है हमें एक नोड मोड हम क्रिएट करते हैं कि ऑटोमेटिक जितना बार हम कुछ चेंज करेंगे ऑटोमेटिक ये क्रिएट करता रहे। दैट्स इट, हमें इतना काम करना है। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, npm इंस्टॉल। अब यहाँ पर देख सकते हो कि आपका नोड मोड इधर आ गया होगा, ts नोड मोड और ts नो, ठीक है, ये सारा कुछ हमें आ गया। इसके बाद आते हैं हमारा एक फाइल आते हैं उसको क्लीन करने के लिए, ठीक है। हम उसको npm इंस्टॉल सेव dev rm raf, ये होते क्लीन करने के लिए, कुछ अननेसेसरी पैकेज रहेंगे उसको क्लीन करेंगे, ये चलाएंगे तो, ठीक है, ये आते हैं। इतना होने के बाद आपको इसको चलानी है ना, तो आप क्या करोगे, एक लाइन आपको ऐड करना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो मान लो कि हम एक डेव रखा और इसमें हमने क्या कर दिया, जैसे कि हम इंडिया से है तो हमें, तो आप इसको npm रन डेव चलाओगे ना तो ये चल जाना चाहिए। हाई, ये प्रिंट हो गया ना, बस ये था हमारा बेसिक सेटअप। अब हमें करना क्या होगा ना, ये हमारा यहाँ तक हम आ चुके हैं। अब हमें एक्सप्रेस इंस्टॉल करना है, एक्सप्रेस का पूरा सेटअप करनी है हमें। हम अभी क्लोज करते हैं इसको। अब हमें सेटअप क्या करना है, एक्सप्रेस। तो हम यहाँ पर आएंगे अपना, हम पहले लिख लेते, पहले उसका लाइन ऑफ कोड कुछ लिख लेते, इसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। इसका होता है इंपोर्ट, हमें इंपोर्ट करना होता है। इसके बाद हम करेंगे क्या, एक्सप्रेस आ गया, हमें इसमें होते हैं नेक्स्ट फंक्शन हमें रिक्वेस्ट होते हैं। इसके बाद आते हैं रिस्पॉन्स डॉलर, मान लो कि होस्ट जो भी हो, एज पर एग्जांपल मान लो कि हम डायरेक्ट अभी ये लिख लेते हैं अपना http लोकल होस्ट 4000 ऐसे है अभी हमारा, ठीक है। तो इससे पहले मेरे को 2-3 कमांड और चलानी होगी इसके इंस्टॉल करने के लिए। ये हमारा पूरा चल गया, ठीक है। तो हमने 3 कमांड चलाए, तीनों कमांड का हमें एक्सप्रेस का ये हो गया, इसके बाद कॉर्स का ये हो गया और बॉडी पार्ट्स का ये हो गया, कि हमें यहाँ पर app.use कॉर्स ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है। इसके बाद बॉडी पार्सर app.use बॉडी पार्सर .url ये हम लिखते हैं। इसके बाद आते हैं हमारा एक्सटेंडेड फॉल्स, ये करना होता है हमें app.use। इसके बाद हमें जेसन भी उसको ये करना होता है, बॉडी पार्सर .json, ठीक है। ये हो गया हमारा, देखो ये मैंने सेव किया। आई थिंक कॉर्स का भी नॉर्मल वाले टाइप स्क्रिप्ट वाले यूज़ कर ले, बट उसको नॉर्मल वाले भी हमें करना होगा जो npm का होता है, तीनों का करना पड़ेगा। हम यहाँ पर चला लेते इसका, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब देखते क्या प्रॉब्लम आ रहा है।
ठीक है, ये चल गया। सर्वर स्टार्टेड लोकल होस्ट 4000, ठीक है, ये हमारा चल गया। इसके बाद हमें इसमें अब देखो यहाँ पर कुछ मेन कंसेप्ट है कि जब हमारा कोड सब कुछ चल रहा है और सडनली हमारा बंद भी हो गया और उसमें पूरा सर्वर को ही क्रैश कर देते हैं, तो उसमें हमें एक ग्लोबल हैंडलिंग, जो हमें ग्लोबल एरर हैंडलिंग बोलते हैं, उसको भी हमें हैंडल करना होगा। क्योंकि ये क्या होता है ना, काफ़ी आप देखे होंगे कि सडनली आपका सर्वर बंद हो गया, सडनली आपका सर्वर कहाँ पर क्या इश्यू आपको पता नहीं चल रहा है, तो इसके वजह से हमें काफ़ी दिक्कतें आते हैं। तो उसको ग्लोबल एरर हैंडलिंग हमें करना होता है एज ए मिडलवेयर, ठीक है। तो हमें कुछ लाइन ऑफ कोड है हमें वो लिखने का, जो हम अभी करने वाले हैं। ग्लोबल एरर हैंडलिंग आप समझ लो नॉर्मली सा। तो हम यहाँ पर इसका नेमिंग कन्वेंशन सबसे पहले देने से पहले एरर हैंडलिंग हम यहाँ पर लिख देते हैं, एरर हैंडलिंग स्टार्ट। यहाँ पर एरर हैंडलिंग सारा कुछ हमें स्टार्ट होगा। तो ये देखना, ये काफ़ी ध्यान देना, ये ऑल प्रोजेक्ट में ये हमें यूज़ करना होता है। मे बी कि मैंने पिछले टाइम नहीं यूज़ किया होगा, बट अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाते हैं। मतलब कोई भी काम करते हैं आगे कोई भी अच्छे प्रोजेक्ट पे, तो उसको काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाते हैं। तो हमें एरर हैंडलिंग करना है एसिंक। इसके बाद हमें आते हैं एरर एनी और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट में हमें क्या आते हैं, नेक्स्ट फंक्शन हमें देना होता है, नेक्स्ट फंक्शन। इसके बाद आते हैं हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट, इसको क्लोज करना है। इसके बाद इफ़ एरर इंस्टेंस ऑफ सिंटैक्स एरर है, इफ़ सिंटैक्स एरर है एंड बॉडी इन एरर है, तो हम पहले प्रिंट कर लेंगे। कोई भी एरर होगा तो मान लो कि हम यहाँ पर प्रिंट कर ले, एक वन टाइप का एक एरर हैंडलिंग हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। एक होते हैं कि प्रॉमिस का, जो प्रॉमिस में हमें जितने भी कहीं से भी एरर आएंगे ना तो वो कैप्चर कर लेते हैं प्रॉमिस डॉट ऑल वाले पे, या प्रोसेस डॉट ऑन हम बोल सकते हैं इसको। उसको ऑन कट एक्सेप्शन हम बोलते हैं। जो अननेसेसरी एरर होंगे ना उसको डायरेक्टली वो प्रिंट कर लेगा। तो हम इसमें लिखते हैं अपना, यहाँ पर एक चीज़ और हमें करना है कि नेक्स्ट को कुछ भी आई दिखते तो इसको डायरेक्ट नेक्स्ट कर दे आप, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमें प्रोसेस डॉट ऑन, रिस्पॉन्स किस टाइप का होनी चाहिए एरर का, और सक्सेस का रिस्पॉन्स किस टाइप का होनी चाहिए हम बाद में डिस्कशन करेंगे। ये अभी हमें इतना होल्ड कर लेते हैं। यहाँ पर मान लो कि ऑन कॉट एक्सेप्शन है, तो ये सारा कुछ हमारा फर्स्ट में होगी, फर्स्ट में हमें हो गया ऑन कॉट, यहाँ तक हो गए हमारा। इसके बाद आते हैं हमें, इसमें भी एक दो लाइन और ऐड हम कर सकते हैं। इसमें रीज़न क्या है, इसका क्या इशू आया है, तो हम मान लो कि रीज़न को हम प्रिंट करा सकते हैं अपना, अरे ये इसका रीज़न भी प्रिंट करा सकते हैं। इसके बाद हम प्रोसेस डॉट एग्जिट कर सकते हैं। एग्जिट मतलब जीरो से हम कर सकते हैं कि हमें सर्वर बंद नहीं होने चाहिए। कुछ एरर आएगा तो हमें थ्रो कर देगा, बट सर्वर बंद नहीं होने चाहिए। तो ये हमारा बेसिक सा है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारा सेम चीज़ हमें रखना है अभी एज इट इज़ हमने रख दिया, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि थ्रो कर दो एरर, थ्रो क्या रीज़न है एग्जैक्टली, ये कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो ये था हमारा एरर हैंडलिंग का पूरा प्रोसेस, पूरा कंसेप्ट, ठीक है। तो ये पूरा सिंपल सा बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा। कि आपका कोड आप देख सकते हो कि हमने कुछ नहीं किया है, कि हमने पूरा डिफाइन किया एक्सप्रेस में सोर्स बॉडी पार्सर, और यहाँ पर यूज़ किए हमें हैंडल, एरर हैंडलिंग यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो एरर हैंडलिंग भी कर लिया हमने, और इसके बाद हमने ऐप डॉट लिस्ट में ये भी मतलब जो भी हमें थ्रो करना तो कर दिया हमने। तो ये था बेसिक सा, ठीक है। ये बेसिक सा सिंपल सा इसका सिंपल स्ट्रक्चर है। इसके बाद हम आते हैं अपना डेटाबेस कनेक्टिविटी में। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी कैसे करते हैं, कैसे हमें उसको एनालाइज करना होता है, कैसे हम उसको स्टार्ट कर सकें। तो इतना होने के बाद एक और चीज़ हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है ENV फाइल। मान लो कि इन्वायरमेंट सेटअप करना होता है कि जो हम स्टेजिंग मान लो, या डेवलपमेंट साइड मान लो, या प्रोडक्शन लेवल पे जो हम IP सब चेंज करते हैं ना, तो
जैसे कि स्टेजिंग लेवल पे करेंगे तो ऑटोमेटिक ये पूरा कोड में इम्पैक्ट करेंगे। मान लो कि हम प्रोडक्शन लेवल पे करेंगे तो हमें एक लाइन का चेंज करना होगा, दैट्स इट। तो ये भी फाइल हमें इसके वाइज हमें सेटअप करना है। तो मान लो सबसे पहले हमें एक ENV फोल्डर बनाएंगे यहाँ पर ENV नाम का, ठीक है। और इसमें हम क्या क्या लिखेंगे, नोड ENV, और यहाँ पर मान लो कि डेवलपमेंट है अभी। इसके बाद सर्वर पोर्ट नंबर रख लो, सर्वर पोर्ट नंबर। और इसका नेमिंग कन्वेंशन देखो, ये कभी भी कैपिटल में ही लिखना, तो मतलब नेमिंग कन्वेंशन हमें अच्छा लिखना होता है कि हमें इम्पैक्ट पड़ते, कोई भी क्लाइंट के लिए हम कर रहे हैं या कोई भी कंपनी में कर रहे थे, इम्पैक्ट पड़ते हैं, मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट, और एक अच्छा खासा माना जाता है। तो यहाँ पर हम 4000 रख देते हैं उसको। इसके बाद हम होस्ट क्या रहेंगे, अभी हमारा लोकल होस्ट है, लोकल होस्ट, ये हो गया। तो इतना करने के बाद ये हमें एक पैकेज आए, जो पैकेज हमें इंस्टॉल करना होगा। तो npm का ये पैकेज होती है इसका, ये हमें इंस्टॉल करना है, npm install.env -save। तो हम यहाँ पर प्लस करेंगे और यहाँ पर इसको हम इंस्टॉल करना है, सेमी फाइल में है, ये नहीं कि हम कहीं और इंस्टॉल कर रहे हैं। इसके बाद ये इंस्टॉल होने के बाद आपको अपना ENV में आनी है, मेन फाइल में index.ts में आनी है, index.ts में आनी है। सबसे ऊपर आप उसको इंपोर्ट कर दो, import.env form.env, ठीक है। इसके बाद .env.config, जो हमें सेटअप करना होता है कि हमें नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक इफ़ कंडीशन मान लो कि इफ़ कंडीशन जिसमें नोड इन्वायरमेंट इक्वल टू डेवलपमेंट है, तो हमें .env.config, इसके बाद पाथ env dev, ये हमें देना होता है। इसके बाद ओवरराइट कर दो, ओवरराइट ऑटोमेटिक सजेस्ट कर देंगे वो, ट्रू कर दो, ठीक है। आई थिंक ये स्पेलिंग मिस्टेक हमने किया है कुछ, इसलिए ये इस टाइप का आ रहा है, अब सही है। अदरवाइज इल्स में ना, इल्स बात में ये अभी तो नहीं, वैसे ज़रूरत नहीं था, बट फिर भी हम कर दे रहे हैं कन्फिग, ठीक है। तो हमें ये लाइन ऑफ कोड लिखना था ENV, और इसके बाद हमें और चीज़ करना है क्या, ENV हमें हो गया, बट ENV डेवलपमेंट के लिए हमें ये करना होगा। ENV यहाँ पर बना दे .env dev, और dev में ना जितना सारा कुछ है, जो पोर्ट नंबर, जो हम API के सेटअप करेंगे, तो ये हम यहाँ पर करना है हमें। तो देख लेते सबसे पहले कि ये प्रिंट हुआ सबसे पहले कि नोड इन्वायरमेंट क्या आ रहा है। console.log में देख लेते हैं, आ गया ना डेवलपमेंट, राइट, गुड। अब हमें एक और चीज़ कर ही देते इधर ही, बस यही लाइनअप था आपको दिखाने के लिए। तो ये हमारा ENV फाइल भी सेटअप हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना है डेटाबेस सेटअप, जो हम MySQL यूज़ करके, MongoDB यूज़ करके हम उसको डेटाबेस सेटअप करेंगे। हम अभी फ़िलहाल MySQL यूज़ कर रहे हैं, तो हमें एक फ़ाइल बनानी है हमें इधर ही, जिसमें हम एक नाम दे देते हैं config नाम का, config, ठीक है। इसमें हमें एक फ़ाइल बनानी है जो हमारा होंगे database.ts नाम से, और इसमें हमें देखो, हमें ये सारा कुछ चाहिए, इंपोर्ट, हम कुछ लाइन ऑफ कोड लिख रहे हैं, पहले हम लिख लेते हैं, इसके बाद आपको समझा देंगे हम कैसे लिखे, क्यों लिखे, इसका रीज़न क्या है, और क्या क्या पैकेज इंस्टॉल किए हैं, इसके बाद आपको मैं समझा देता हूँ। ओके फाइन। तो हमने क्या किया यहाँ पर अभी, क्योंकि कुछ लाइन ऑफ कोड हमने लिखा है, देखिए हमने सिक्वलाइज डाई सेलेक्ट और सिक्वलाइज ORM हमने लिखा, और इसमें जितने भी हमें कनेक्शन क्या होना चाहिए, होस्ट क्या होने चाहिए, पोर्ट नंबर क्या होने चाहिए, डेटाबेस नेम, DB यूज़र क्या होने चाहिए, DB पासवर्ड क्या होने चाहिए,
है ना। सारा कुछ हमने लिखा। इसके बाद हमने क्या किया, एक क्लास कंपोनेंट बनाते हैं, क्योंकि हमने बताया था आपको कि ये उप्स कंसेप्ट फॉलोअप लेते हैं। तो उप्स कंसेप्ट में वो क्लास कंपोनेंट के अंदर में सारा कुछ हमें काम करना होगा। ओके, इसके बाद हमने क्या किया, एक कनेक्ट बनाया जो डीबी को कनेक्ट करने के लिए कुछ लाइन ऑफ कोड होते हैं, जिसमें हमने दिस डॉट कॉन हमने कुछ लिख दिए, और यहाँ पर न्यू सिक्वलाइज जो हम यहाँ पर ये पास कर रहे हैं, डीबी होस्ट यहाँ पर ना आपको डीबी कनेक्शन डाई सिलेक्ट आपको पास करना होगा। इसके बाद ये पोर्ट नंबर का लाइन ऑफ कोड है। इसके बाद आपको आकर यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर इसको इंपोर्ट करो डीबी के नाम से, ठीक है। तो आप यहाँ पर आओगे, इंपोर्ट हमने किया डीबी पे, ये लाइन ऑफ कोड देखना, डीबी कनेक्टेड, डीबी कनेक्शन, ठीक है। ये लाइन ऑफ कोड में डीबी को इंपोर्ट किया और ये हमने यहाँ पर जाकर उसको सेटअप कर दिया, यानी कि इस लाइन ऑफ कोड में ना ये सेटअप हो गया हमारा। तो हमने क्या किया, ऑथेंटिकेट किया, देन इफ सब कुछ सही है तो डाटाबेस कनेक्टेड, अदरवाइज ये एरर थ्रो कर देंगे। तो अब देखते हैं हम रन करके क्या होते हैं। और एक चीज़ और हमने नहीं किया अभी फिलहाल, क्या है वो चीज़, यहाँ पर देख सकते हो कि हमें अभी एरर दे रहा है क्योंकि सिक्वलाइज हमने इंस्टॉल नहीं किया है। तो ये देखो टाइप स्क्रिप्ट में यही सबसे बड़ी बेनिफिट होते हैं कि आपको कहीं मतलब कोई भी प्रोजेक्ट में कहीं पर भी इशू होंगे ना, तो ये रेड लाइन आ जाएगा आपका, ये रेड लाइन ऑटोमेटिक शो कर देंगे। तो ये हमें पॉसिबिलिटी टाइप स्क्रिप्ट में मिलते हैं। इसका मतलब ये काफ़ी बेनिफिशियल चीज़ यही होते हैं। तो आपको ये इंस्टॉल करना होगा। अब नहीं तो हम क्या करते हैं, फंक्शन कंपोनेंट में ना हम डायरेक्ट बनाएंगे और इसको कहीं इंपोर्ट कर देंगे, बट वो इशू नहीं देंगे। जब हम रन करेंगे ना तब हमें रिक्वायर बताएंगे कि ये इंपोर्ट आपने किया बट उसको इंस्टॉल नहीं किए हैं, है ना। तो ये हमें बाद में देता, बट ये पहले हमें रन होने से पहले वो हमें इशू दे देते हैं। तो अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं, सिक्वलाइज को इंस्टॉल करते हैं हम। ये यहाँ पर दे दिया, इसका कमांड हमें मिल जाएंगे सिक्वलाइज का एग्जैक्ट मैच, ये हमें बस इंस्टॉल करनी है। ठीक है, अब हमें ये हो गया ना ख़त्म। अब देखिए डीबी डाटाबेस नेम, डीबी यूज़र नेम, डीबी पासवर्ड, ये तो हमारे पास है नहीं। ओके, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि एनवी फाइल में जो भी आपका डीबी कनेक्शन, डीबी होस्ट क्या है आपका, डीबी पोर्ट नंबर कितना है आपका माई सिक्वल का, और आपका डीबी डेटाबेस नेम क्या है, डीबी यूज़र नेम क्या है, डीबी पासवर्ड क्या है। तो आपको ये है माई सिक्वल का। एक और चीज़, आपको माई सिक्वल सबसे पहले इंस्टॉल करना है, ठीक है। माई सिक्वल आप इंस्टॉल नहीं करोगे तो ये आप इसको नहीं कर पाओगे। तो माई सिक्वल का ऑलरेडी मैंने 2-3 वीडियो बना कर रखा हूँ माई सिक्वल पे, कि ये वाले प्लेलिस्ट पे जाकर आप यहाँ पर भी जाकर आप पॉपुलर करोगे ना, तो इस वे ना मैंने सारा कुछ बनाया हूँ कि मतलब माई सिक्वल पे कैसे इंस्टॉल करते हैं, है ना। माई सिक्वल पे हम कैसे सिक्वलाइज के साथ कनेक्टिविटी करते हैं। तो बस आपको माई सिक्वल इंस्टॉल करना है और माई सिक्वल से आपको ये 3-4 चीज़ आपको लानी है कि आपका लोकल होस्ट हो गया, ये तो आपका एज इट इज़ रहेंगे, ये आपको दोनों एज इट इज़ रहेंगे, ठीक है। और आपको रूट, ये डाटाबेस नेम, आपका डाटाबेस नेम क्या देना चाहते हो, है ना। डाटाबेस आप बनाओगे जो क्या देना चाहते हो ये बनाना पड़ेगा आपको सबसे पहले माई सिक्वल पे। डीबी यूज़र नेम आपको क्या देना चाहते हो ये भी आपको बनानी पड़ेगी। आपको पासवर्ड आपको बनानी होगी, ठीक है। तो ये इतना कुछ होने के बाद, ओके, इतना कुछ होने के बाद आप हम आएंगे डाटाबेस .ts पे। हमने सेम चीज़ कर रहे थे, बस आप यहाँ पर आपको एनवी फाइल को ये इंपोर्ट करना है .env, और ये 2 लाइन का कोड आपको ऐड करना है। और इसके बाद जो भी एनवी फाइल में रहेंगे ना सभी यहाँ से हम ले आए, और इसके बाद एज इट इज़ हमने कोड को रख दिया एज इट इज़। मतलब इसका होते कमांड होते हैं, जब आप उसको डीप लेवल में पढ़ोगे सिक्वलाइज को, तो आप उसको सेटअप करने का आपको कुछ कमांड देते हैं, कुछ सिंटैक्स देते हैं जो आपको ये है हमारा, ठीक है। इतना कुछ होने के बाद आपको करना क्या है, index.ts में आनी है और यहाँ पर db और यहाँ पर इंपोर्ट कर देनी है, और यहाँ पर आप डायरेक्ट इसको ये कर सकते हो। तो अब मैं रन करूँगा ना तो ये हमारा कनेक्टेड आ जाएगा, नाइस डेटाबेस लुक्स लाइक फाइन, यानी कि आपका सेटअप हो चुका। दैट्स इट, ये था हमारा डेटाबेस सेटअप करने का तरीके। अब हम क्या करेंगे, मॉडल्स बनाएंगे, डेटाबेस हम बनाएंगे और वो कैसे हम करते हैं। तो देखिए ऑलरेडी मेरे पास एक टेबल है जो हमने बनाया था शुक्रान नाम का एक मैं आपको कमांड के थ्रू दिखा दूँ, टर्मिनल, ठीक है। मैं जूम कर देता, माई सिक्वल -u रूट -p,
ठीक है, मैंने अपना पासवर्ड दिया MySQL पे क्योंकि ऑलरेडी मेरे में इंस्टॉल है। आपको शो डेटाबेस करनी है। तो देखिए मेरे में काफ़ी सारा डेटाबेस है, जो मैंने ऑलरेडी बनाया था ये है मेरा। तो सॉरी, शुक्राना यहाँ पर ये वाले हैं। ठीक है, हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। हम इसको यूज़ कर लेते हैं। उसमें देखते हैं कितने टेबल्स है टोटल। ओ तेरी, इसमें बहुत सारा टेबल, क्योंकि ये मैंने MySQL पे अपना ई-कॉमर्स पूरा बनाया था, इसलिए इतना सारा टेबल्स आ रहे हैं। तो मान लो कि आपको एक टेबल के साथ कनेक्टिविटी करना है एज इट इज़। ठीक है, अब मान लो कि कैटेगरीज है, कैटेगरीज को हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या है ना। DSC कैटेगरीज कर ले। आपको ये सारा आपको बनानी है, ये टेबल आपको बनानी है। तो आप कैसे बनाओगे, है ना। तो चलिए हम आप टेबल बनाते हैं। इसके थ्रू आपको टेबल बनानी है। तो आप क्या करोगे, ठीक है, यहाँ पर आएंगे हम और इसमें हम एक फाइल बनाएंगे मॉडल नाम का। स्मॉल में ही दे दो मॉडल। ठीक है, तो आप किसके लिए बना रहे हो, कैटेगरी के लिए बना रहे हो। तो आप यहाँ पर इसका फाइल का नाम दे दो कैटेगरी.ts। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद हमें करना क्या होगा, देखिए आपको ये होने के बाद आपको करना क्या होगा, कैटेगरी है हमारा टेबल का नाम। तो हम उसमें सबसे पहले इंपोर्ट करना होगा हमें। इंपोर्ट db फॉर्म कहाँ से लेकर आ रहे हैं, इसको हम कॉन्फ़िग के अंदर में डेटाबेस है यस, यहाँ से। इसके बाद हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा सिक्वलाइज को, इसको इंपोर्ट करना है। ठीक है, इसके बाद हमें करना क्या होगा कि मान लो एक कंस्टेंट हम बनाएंगे जो कैटेगरी नाम से रहेंगे। कैटेगरी मॉडल हम दे दो नाम इसका। ठीक है, db.define। अदरवाइज अब यहाँ पर एक और लॉजिक में बता दो आपको इंटरफेस भी बनानी है, जो मैंने आपको बताया था इंटरफेस, जो हम मॉडल के साथ उसको कनेक्टिविटी करना है। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे इंटरफेस के साथ। तो db define, उसमें आपको क्या देना होगा कि देखिए ये मेरा, इसका नाम क्या है, कैटेगरीज है। एज इट इज़ आपको यहाँ से उठानी है, कॉपी करके आप टेबल बनाओगे ना। तो टेबल बनाकर ये सारा फिर आप रेंडमली अपना टेबल एक बना लेना, मतलब जस्ट चेकिंग फॉर चेकिंग। और ये यहाँ से हम सीधे कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, उसको करली ब्रैकेट के अंदर में अब हमें यहाँ से गेम स्टार्ट होगा ID। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अलाउ नल फॉल्स होनी चाहिए, क्योंकि हमें ऑल टाइम ID आने ही चाहिए। और उसमें ऑटो इंक्रीमेंट होता है, ऑटो इंक्रीमेंट में हम उसको ट्रू करनी है। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्राइमरी की, क्योंकि ID ऑलवेज की प्राइमरी की होंगे, प्राइमरी की। इसके बाद आते हैं हमारा टाइप। सिक्वलाइजर क्या टाइप होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए, इंटीजर यही होता है आई थिंक। इसको ना हम ऐसे कर लेते हैं, अब सही है। ठीक है, ये सजेशन अब हमें दे देंगे। इसके बाद ये हो गया। इसके बाद हमें बनानी है क्या, ID हो गया। अब नेम तो वैर कह रहा है ना। नेम में हम क्या देंगे उसको, अलाउ नॉल हम ट्रू दे नहीं फॉल्स देंगे, क्योंकि ऑलवेज हमें ये चाहिए ही। और टाइप में स्ट्रिंग हमें देने हैं, हाँ स्ट्रिंग देने हमें, सिक्वलाइज.string। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद स्लग स्टेटस। ठीक है, स्लग स्टेटस भी है। स्लग क्या होते हैं कि आपका जो URL हम क्रिएट करते हैं ना, एज पर एग्जांपल स्लग में मान लो कि आपका URL आपका ये है, कैटेगरी नेम मान लो कि कीवर्ड और डिसेंडिंग, और ये हमारा टेक्स्ट रहेंगे। ठीक है, ये हमारा ऑलमोस्ट पूरा बन गया। अब देखिए इसके बाद आपको करना क्या होगा ना, इसके बाहर हमें यहाँ पर एक अपना टाइम स्टैम्प बनाने होते हैं, जो टाइम
HTMPS ट्रू करना है, ठीक है। और इसके बाद हमें एक्सपोर्ट कैटेगरी मॉडल में कैटेगरी मॉडल ऐसे हम कर देते हैं। ये कांस्टेंट होगा ना। अब हो गया हमारा, ये टेबल भी बन गया। देखिए ये मतलब कोई इशू नहीं हुआ, देख सकते हो ये हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ये टेबल हमें बन चुका। टेबल बनने के बाद हम एक एपीआई बनाएंगे। मान लो कि हमें इसमें डेटा है अभी, तो इसमें देख सकते हो कि डेटा है कि नहीं। सिलेक्ट स्टिक फ्रॉम कैटेगरीज, देखिए 3-4 डेटा है ना, तो 3-4 डेटा को हमें फेच करके देखनी है एपीआई के थ्रू। अब देखिए अब हमारा मेन काम आते हैं एपीआई से फेच करना। तो उसमें 1-2 चीज़ और में अपना एपीआई रिस्पॉन्स बना लेते हैं, क्योंकि एपीआई रिस्पॉन्स में क्या आने चाहिए क्या नहीं आने चाहिए वो तो हमें चाहिए। तो हम सबसे पहले एक एपीआई रिस्पॉन्स बना लेते हैं, एरर कि किस टाइप का होनी चाहिए, सक्सेस किस टाइप का होनी चाहिए, ठीक है। ऑलमोस्ट सारा कुछ हम उसमें कवर करना है हमें। तो हमें मॉडल का काम हो गया, मॉडल बन चुका हमें इसमें। इसके बाद हम बनाएंगे अपना, अभी हम एक नॉर्मल से एपीआई बना लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आए, अब हमें कंट्रोलर बनानी है। सबसे पहले कंट्रोलर सर्विस हो गया हमारा सेकेंड, सर्विस, और थर्ड हमारा राउट, ठीक है। तो हम सर्विस में सबसे पहले एक बनाते हैं, हमारा क्या सर्विस बनना चाहिए। सबसे पहले कैटेगरी के एक फोल्डर बना लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। या नहीं बनाओगे फिर भी चलेगा, यहाँ पर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट फॉर द बेटर के लिए आप वहाँ पर एक सर्विस बना ही दो, फोल्डर बना कर करो। सर्विस के अंदर में कैटेगरी और यूज़र हमने 2 वैसे बना लिए, ठीक है, अच्छे के लिए। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, अपना एक सर्विस लिखेंगे, जो सर्विस में हम बस एपीआई से कॉल करना है, डेटा लानी है, बस इतना हमें काम करना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे, कैटेगरी सर्विस दे दो नाम TS, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, कौन सी मॉडल था हमारा, इंपोर्ट कैटेगरी मॉडल था। मॉडल के अंदर में आएंगे, हमने क्या इंपोर्ट किए थे भाई, यहाँ पर कैटेगरी मॉडल और फॉर्म मॉडल के अंदर में आनी है, और कैटेगरी, ठीक है। ये यहाँ पर आने के बाद आपको करना क्या होगा, तो देखिए ये अब हम क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे, क्योंकि ऑल टाइम हम उप्स कंसेप्ट, वी आर फॉलोइंग उप्स कंसेप्ट, ऑलवेज हम उप्स कंसेप्ट को फॉलो करेंगे इसमें टाइपस्क्रिप्ट में। क्लास और हमारा ये होगा कैटेगरी सर्विस, इसमें कंस्ट्रक्टर बनानी होगी। अभी तो हम वैसे कंस्ट्रक्टर के साथ खेल नहीं रहे, इन फ्यूचर हमें उस पर भी काम करना होगा, ठीक है। अब हम एसिंक, अब देखिए हमें क्या करना है, अब यहाँ पर देखना है, यहाँ पर एक लॉजिक होते हैं कि हमें डेटाबेस से क्या करना है, सभी रो फेच करना है, ऑल रो वी आर फेचिंग। यहाँ पर मान लो कि आपको ऑल रो फेच करना है, या आपको सिंगल रो है ना, सिंगल रो, उसका नेमिंग कन्वेंशन वाइज उसको जानी है हमें। मान लो कि हमें ऑल रोज फेच करना है, तो आप एसिंक इसमें फाइंड रोज कर दो, फाइंड रोज कर दो। इसमें हम क्या करेंगे कि हमें यहाँ से कुछ नहीं चाहिए, मान लो कि हमें कुछ चाहिए भी, तो अभी रहने दे, अभी हमें कुछ नहीं चाहिए, अभी हमें कुछ नहीं चाहिए, डायरेक्ट हमें डेटाबेस से फेच करके सीधे हमें उसको दे देना है, ओके। तो हम एक ट्राई कैच लिखेंगे, कैच में भी हम उसको अभी कुछ नहीं पास करेंगे, मान लो कि हम रिटर्न फॉल्स कर दे यहाँ पर, और यहाँ पर ई दे दो, ठीक है। और हम क्या करेंगे, एक हमें फेच करना है, दैट्स इट, हमें बस अभी फेच करना है। तो हम क्या करेंगे, लेट रिकॉर्ड, ये काफ़ी यूज़फुल कॉन्सेप्ट है, कैटेगरी मॉडल डॉट फाइंड करते हो, यही करते हो ना,
ये आया तो हम रिटर्न रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, ये हमारा बन गया। अब हम इसको जो हमें कैटेगरी सर्विस है उसको एक्सपोर्ट भी करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सपोर्ट कांस्टेंट कैटेगरी सर्विस, और यहाँ पर स्मॉल कर देते हैं। ठीक है, ये हमें एक्सपोर्ट हो गया। यहाँ पर क्लास के साथ है ना न्यू लगानी होती है, और यहाँ पर क्लास को हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ये हमें बन गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कंट्रोलर में आएंगे। ये हमारा एक रोज, मतलब जितने भी रोज होंगे ना उस सभी को एक्सपोर्ट कर देंगे। तो आप देखना कि मॉडल भी बन गया, हमें सर्विस भी बन गया। अब हमें कंट्रोलर बनानी है, किसके लिए, कैटेगरी कंट्रोलर होना चाहिए। ठीक है, तो हम कैटेगरी सिम फोल्डर पहले बना लेते हैं हम। तो हमने एक फ़ोल्डर बना लिया, 2 फोल्डर, कैटेगरी और यूज़र नाम का। और इसमें हम क्या करेंगे, अभी एक फ़ाइल बनानी है जो हमें कंट्रोलर को हैंडल करेंगे। तो हमें यहाँ पर कैटेगरी कंट्रोलर इसका नाम दे दो। ठीक है, अब हमें यहाँ पर सर्विस को इंपोर्ट करना है। जो सर्विस को हम यहाँ पर इसको इंपोर्ट किए, मतलब एक्सपोर्ट किए थे, यहाँ पर इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट फ्रॉम वेयर, सर्विस वाले फाइल से। ठीक है, आ गया। आई थिंक देयर इज समथिंग मिस्टेक, यहाँ पर इसको स्मॉल दे दूँ। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर हमें करना क्या होगा, तो यहाँ पर अब हम एक फ़ाइल बनाएंगे जो हमें फाइंड रो करना था। तो हम एसिंक गेट रोज इसका नेमिंग कन्वेंशन दे दिए। ठीक है, और इसमें ट्राई कैच के अंदर में हमें बस सर्विस को कॉल कर देनी है। यहाँ पर मान लो कि कंसोल डॉट एरर कर दो, मान लो कि कांस्टेंट रिकॉर्ड्स अवेट कैटेगरी सर्विस डॉट क्या आ रहा है उधर, जो फाइंड रोज आ रहा है ना, और हमें उसको डायरेक्ट इफ़ रिकॉर्ड आया, रिकॉर्ड सपोज मान लो कि नहीं आया, एम्प्टी है। यहाँ पर हम कुछ कंसोल अभी करवा देते हैं, क्योंकि कंसोल मान लो कि एम्प्टी है। पहले यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं हम कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर हम जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई रिकॉर्ड, इसको पहले प्रिंट करके देखते हैं एपीआई को, एपीआई चल रहा है कि नहीं सबसे पहले। और इसके पहले हमें एक राउट भी बनानी होगी। तो एक फ़ोल्डर हम सबसे पहले बना लेते हैं, मान लो कि कैटेगरी है। कैटेगरी के अंदर में एक हम फाइल बनाएंगे जिसका नाम रहेंगे कैटेगरी राउट, कैटेगरी डॉट राउटर डॉट पीएस। ठीक है, यहाँ पर अपना इंपोर्ट एक्सप्रेस फॉर्म एक्सप्रेस। ठीक है, ये होने के बाद हमें इसमें एक और चीज़ आपको इंपोर्ट करना होगा कि हमें इंपोर्ट रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, नहीं तो ये कुछ एरर थ्रो कर देते हैं। RESPON रिस्पॉन्स। ठीक है, अब सही हो गया। ठीक है, तो एक छोटा सा इशू था यहाँ पर, आप गेट रोज किए हो तो आपको यहाँ पर भी आपको कंट्रोल में आकर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स आपको इंपोर्ट करना होगा, क्योंकि ये टाइप स्क्रिप्ट है, यहाँ पर ये डायरेक्ट नहीं चल पाते हैं। इतना होने के बाद आपको जो ये राउट है ना, आपको एक इसमें एक और फाइल बनानी होगी। मान लो कि इसमें एक और फाइल बनानी है index.ts। आपको एक जो हमें ग्लोबल उसको जितने भी राउट्स होंगे ना, कैटेगरी यूज़र हो गया, डिफरेंट फाइल हो गए, सभी को हम एक्सपोर्ट करना होता है, जो एक ग्लोबल फाइल हमें बनानी होगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इंपोर्ट करना होगा एक्सप्रेस को,
एक्सप्रेस फॉर्म एक्सप्रेस। इसके बाद आते हैं हमारा जो हमने किसके लिए किया, इंपोर्ट हमारा था कैटेगरी राउटर, ठीक है, ये इंपोर्ट हो गया। इसके बाद हमें करना क्या होगा, कांस्टेंट API राउट्स, ऑल राउट्स में एक्सप्रेस डॉट राउटर आपको लगानी है। इसके बाद API राउट्स डॉट यूज़ इसको करनी है। हम किसके लिए बनाए थे, ये कैटेगरी है, इसका राउट्स बनानी है। राउट्स के अंदर में एक URL देनी होगी आपको, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इसको, ये कैटेगरी राउटर, ठीक है, जो हमने इंपोर्ट किया है। बस इतना करना था सबसे पहले हमें। इसके बाद हमें इंपोर्ट भी करना हो, एक्सपोर्ट भी करना है हमें इसको। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट API राउट्स, ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है पूरा। ये काफ़ी लंबा भी लग रहा होगा क्योंकि ये काफ़ी लंबा वीडियो बनेगा ही इसमें। तो अब देखिए, अब ये API राउट्स को ना हमें मेन फाइल में, जो हमारा क्या कहते हैं, सर्विस के बाहर है, मतलब ये फोल्डर के बाहर में नहीं, सर्विस के बाहर में है, उसमें हमें API राउट्स को इंपोर्ट करनी है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम कर देते हैं इंपोर्ट API राउट्स। आया API राउट्स फॉर्म राउट के अंदर में है, ऑटोमेटिक आ जाने चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है, राउट्स हैं, सॉरी, राउट्स के अंदर में इंडेक्स है, ठीक है। ये यहाँ पर होने के बाद आपको इसको यूज़ करना होगा। मान लो कि हम इधर ही यूज़ कर लेते हैं इसका, app.use, इसका देखिए API v1, ये इसलिए लिखते हैं कि ये कभी कभी इसको वर्जन हमें चेंज करना होगा, तो उस टाइम पे आपको दिक्कत होंगे, तो आपको इतना कुछ करना है एज इट इज़, ठीक है। तो हमारा सब कुछ सही हो गया, यानी कि आपका लोकल होस्ट 4000 यहाँ पर आएंगे, API v1, इसके बाद आएंगे ये यहाँ पर कैटेगरी उठाएंगे, फिर कैटेगरी के अंदर में आएंगे, इसको ये मिलेगा लिस्ट। तो हम चलो पोस्टमैन में हम ट्राई करते हैं इसको चलाकर, नहीं तो हम इधर से भी कर सकते हैं डायरेक्टली। चलो पोस्टमैन भी हम ट्राई कर लेते हैं। इसके बाद हमें देना है कि API v1 कैटेगरी लिस्ट। अब देखते हैं कुछ हो रहा है, ये हमारा 4080 पे चल रहा है। तो ये मतलब मल्टीपल, क्योंकि सेम फाइल को हमें ऑल जगह पे यूज़ करना हो कहीं कहीं और, तो हमें ऐसे वाइज हमें बनानी होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब देखिए, हमने मॉडल को डिफाइन किया, कैटेगरी मॉडल आया, इसके बाद फाइंड ऑल हमने किया, क्योंकि सारा रिकॉर्ड हमें फाइंड आउट करना है। जो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये मतलब 4 रिकॉर्ड है, हमें 4 रिकॉर्ड आ जाएगा। तो देखिए, अब सिंपली हमें ये है हमारा URL, ठीक है, HTTP लोकल 4000। इसके बाद हमें ये वाले API v1 URL हमें चाहिए, इसके बाद हम कैटेगरी, इसके बाद हम लिस्ट। तो हम सेम चीज़ यहाँ पर किए हैं, लोकल 4000 API v1 कैटेगरी लिस्ट। अब हम एंटर करेंगे तो हमें रिकॉर्ड आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने प्रिंट किया था, जो हम कंट्रोलर में आएंगे, कंट्रोलर कैटेगरी के अंदर में, और हमने यहाँ पर प्रिंट किया था, ठीक है, ये रिकॉर्ड हमें आ गया। अब हमें उसको क्या करना है, रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स हमें सॉल्व करना है, तो रिस्पॉन्स हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसका इसका एक ग्लोबल मेथड हम बनाते हैं, जो जिसका नाम हम हेल्पर दे सकते हैं। उसमें एरर स्टेटस या सक्सेस रिस्पॉन्स, एरर रिस्पॉन्स और सक्सेस रिस्पॉन्स 2 हम बनाएंगे हेल्पर के अंदर में, ठीक है। तो हमें सबसे पहले एक, मान लो कि हमें एक फोल्डर बनानी है हेल्पर नाम का, हेल्पर, ठीक है, और इसमें हम क्या देंगे, API response.ts, ओके। इसके बाद यहाँ पर ये देने के बाद हमें इंपोर्ट करना होगा क्या, रिस्पॉन्स हो गया, एक्सप्रेस का ही ये सारा फंक्शन है। इसके बाद हमें क्या करना होगा,
कि हम सिंपली एक मेथड बनाते हैं, एक वेरिएबल आप समझ लो, एक वेरिएबल बनाएंगे हम सक्सेस रिस्पॉन्स नाम का, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स क्या किया है सबसे पहले एक कि हमने एक इंटरफेस भी बना ही लिए, क्योंकि इंटरफेस हमें बनाना था ही। हमने एक इंटरफेस बनाया http स्टेटस नाम का .ts, और इंटरफेस में हमें कैसे बनाना होता है, एक enum टाइप का। हमने एक enum टाइप का बनाया और जितने भी वैल्यू है ना सभी को हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिए। मैसेज भी हमने डिफाइन कर दिया। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, इसको इंपोर्ट किया, ठीक है। इंपोर्ट किया हमने, इसके लिए तो हमने कर लिया था, 2-3 लाइन का था, हमने कर लिया। और अब एरर स्टेटस में अभी हमने रिस्पॉन्स रिजल्ट स्टेटस सभी हमने फाइंड आउट किया, और ये लाइन ऑफ कोड हमने लिख दिया। इफ़ इसका कोड मतलब इसका स्टेटस कोड सेम रहेंगे ना, तो वो एज इट इज़ इसको यहाँ पर ये डिफाइन कर देंगे, आपको करने की ज़रूरत नहीं, ये ऑटोमेटिक कर देंगे, ठीक है। कोड्स हमने लिखा, ऑब्जेक्ट से वैल्यू निकालेंगे, स्टेटस कोड किस टाइप का है, और इसको हम फाइंड कर लिया कौन सी कोड है, इसके अकॉर्डिंग हमने रिजल्ट में इसको पार्स कर दिए। इसके बाद आते हैं इसको इंपोर्ट करना, बस हमने इतना किया है, और इसको एक्सपोर्ट कर दिए। ये हमारा एक हो गया क्या कि रिस्पॉन्स एंड एरर की थ्रो करने की टेक्निक। अब हम आते अपने कंट्रोलर पे, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, अपने इसको इंपोर्ट कर लेंगे जो हमारा एपीआई रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो हमें करना क्या होगा, यहाँ पर मान लो कि इंपोर्ट, हम यहाँ पर 2-3 चीज़ करेंगे। सबसे पहले एरर सक्सेस रिस्पॉन्स फ्रॉम वेयर, फॉर्म हमें लानी है बाहर से, हेल्पर से, यहाँ से एपीआई रिस्पॉन्स में, ठीक है। अब हम देखिए, जब हमारा कुछ नहीं मिलेगा ना, तो हम इसको क्या करेंगे, रिटर्न एरर स्टेटस। इसमें हमें कुछ हमें नहीं मिला एरर स्टेटस में, रिस्पॉन्स। इसके बाद हमें नो डेटा फाउंड हम लिख देंगे, नो डेटा फाउंड, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ को इंपोर्ट करना होगा हमें इधर, जो स्टेटस है, जो हमारा हेल्पर का अंदर में जितने भी स्टेटस ने सारा को इंपोर्ट हम कर लेते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट ये है http ये स्टेटस कोड, ठीक है, फ्रॉम वेयर इंटरफेस के अंदर से हमें यहाँ से लानी है। और यहाँ पर हम क्या दे देंगे, इसको स्टेटस कोड हमें पास कर देंगे, स्टेटस कोड इसका हो जाएगा क्या, हम इसको स्टेटस कोड क्या देंगे, नॉट फाउंड। ये ऑलरेडी आ गया, नॉट फाउंड यहाँ पर रख दिया। और यहाँ पर सेम चीज़ हम सक्सेस के लिए कर देंगे, सक्सेस में आया रिस्पॉन्स, और यहाँ पर हम जो रिकॉर्ड है ना वो रिकॉर्ड पास करेंगे, और यहाँ पर स्टेटस कोड उसको हम क्या देंगे, सक्सेस में क्या क्या होते हैं, 200 होते हैं, राइट, ओके, जिसको हम ओके बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखना, ये 2-3 लाइन का चेंजेस के बाद हमें एग्जैक्टली ये सारा कुछ अब चल जाएगा जो हम चाहते थे। हम यहाँ पर क्लिक किया, सी कितना आसान है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो कि हम कुछ मिस कर दिए, यहाँ पर फाइंड हमने कर दिया, और यहाँ पर अब मतलब ये सिंटैक्स गलत है, तो देखिए क्या आएगा, नो डेटा फाउंड हो गया, और यहाँ पर थ्रो कर दिया इशू कि फंक्शन है ही नहीं। तो ये था हमारा, ठीक है, जितने भी डाटा था वो सारा हमें प्रिंट हो गया। ये लिस्ट का था। अब इसी में हमें फाइंड वन करना हो तो हम क्या करेंगे, तो सभी को हम पहले क्लोज कर लेते, कुछ ज़्यादा ही टैब खुल गया। हम राउट से स्टार्ट करेंगे, राउट्स में आएंगे और यहाँ पर हम आईडी दे दूँ, कैटेगरी आईडी, गेट रो, ओनली एक सिंगल रो आएगा हमारा। सेम चीज़ हमें करना है, गेट ये रोज था, ठीक है, और ये हमारा रो है, फाइंड रो हम करेंगे,
यहाँ पर हम क्या करना है, फाइंड वन करना है। इसको थोड़ा हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं अभी बना रहे हैं, क्योंकि उसमें और भी हमें कुछ करना होगा जो काफ़ी स्मूथली, मतलब बहुत कोड छोटा हो जाएगा इसके वजह से। अब देखना यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वेयर इसको आईडी मिले पैरम डॉट ID, तो ये रिटर्न कर देगा। तो हम यहाँ पर पैरम एनी कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमें रिक्वेस्ट डॉट पैरम पास कर देते हैं। और हम यहाँ पर देख लेते हैं पहले प्रिंट हो रहा है कि नहीं, है ना। मान लो कि आईडी हमारा, आईडी ये हम दे रहे हैं, ये 5, ठीक है, हो गया हमारा, सिंगल के लिए भी हो गया। तो ये था हमारा स्मॉल सा सेटअप पूरा अकॉर्डिंग टू आपका सेटअप था ये पूरा टाइप स्क्रिप्ट। इसके बाद सिक्वलाइज हो गया, सिक्वलाइज के साथ इसके बाद नोड एक्सप्रेस, और इसको हम ये बोल सकते हैं कि एक रिस्पॉन्स एंड एरर हैंडलिंग रिस्पॉन्स, सक्सेस रिस्पॉन्स हो गया, और हमारा एरर रिस्पॉन्स एज अ ग्लोबल हमने सारा कुछ बना दिया, ठीक है। तो ये था बेसिक सेटअप। आप इसमें आप अपना कुछ भी कर सकते हो, इसमें क्रिएट अपडेट जो भी करना हो सब कुछ कर सकते हो। अब हम इसी का नेक्स्ट एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारा कुछ और कवर करना है, जिसमें मैं क्या कवर करने वाला हूँ, आपका होगा वैलिडेटर, जो हम एक्सप्रेस वैलिडेटर यूज़ करेंगे, एक्सप्रेस डॉट वैलिडेटर यूज़ करना है हमें, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम क्रिएट ऑपरेशंस, अपडेट ऑपरेशंस, और इसमें फिल्टर लगाने हैं। ये सारा कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, और हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच।